दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक संविधान निर्माता, समाज सुधारक और सामाजिक न्याय के समर्थक ही नहीं थे, जिन्होंने समाज के उत्पीड़ित और हाशिए पर मौजूद वर्गों के अधिकारों और सम्मान के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, बल्कि वे एक विद्वान और विचारक भी थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्म और इतिहास सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से भी लिखा था। अपने लेखन में उन्होंने जिन मुद्दों को संबोधित किया उनमें से एक अवसाद यानी डिप्रेशन भी था, जिसे उन्होंने एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति के रूप में समझा था जो कई लोगों को उस समय भी प्रभावित करता था और आज भी करता है, खासकर उन लोगों को जो भेदभाव, अन्याय और उत्पीड़न का सामना करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिप्रेशन के ही विषय पर उनके विचारों के बारे में आपको बताएंगे और उन्होंने क्या सलाह दी थी इससे निपटने के लिए, इसलिए वीडियो पूरा देखना। और अगर वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार डिप्रेशन का एक मुख्य कारण मन की स्वतंत्रता की कमी है, जिसे उन्होंने सामाजिक मानदंडों, धार्मिक हठधर्मिता या राजनीतिक विचारधारा जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से और गंभीर रूप से सोचने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया था। उनका मानना था कि मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है और जिस व्यक्ति का मन स्वतंत्र नहीं है वह गुलाम है, कैदी है या फिर मृत व्यक्ति है। उन्होंने लिखा था कि मन की स्वतंत्रता ही किसी के अस्तित्व का प्रमाण होता है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी तर्क दिया कि डिप्रेशन का एक अन्य कारण आत्मसम्मान की कमी भी होती है, जिसे उन्होंने किसी की जाति, वर्ग, लिंग या धर्म की परवाह किए बिना अपने स्वयं के मूल्य और गरिमा की मान्यता और प्रशंसा के रूप में परिभाषित किया था। उनका मानना था कि आत्मसम्मान मानव अधिकारों की नींव होती है और जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान की कमी है वह शोषण, अपमान और हिंसा का शिकार होता है। उन्होंने अपने लेखन में ये भी लिखा था कि इस दुनिया में आत्मसम्मान के साथ जीना सीखो। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेशन पर काबू पाने और खुशी और मन की शांति प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए थे। उन्होंने खुद को सशक्त बनाने और पीड़ा और दुख का कारण बनने वाली दमनकारी संरचनाओं और प्रणालियों को चुनौती देने के साधन के रूप में शिक्षा, संगठन और आंदोलन की वकालत की थी। उन्होंने नारा भी दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित रहो। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को एक तर्कसंगत और दयालु धर्म के रूप में अपनाने की भी वकालत की थी, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को सिखाता है। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म लोगों को उनकी अज्ञानता, लगाव और घृणा को दूर करने और ज्ञान, करुणा और नैतिक आचरण विकसित करने में मदद कर सकता है। उन्होंने लिखा था कि मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। उन्होंने लोगों को बुद्ध धर्म और सांघ, जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, उसमें शरण और मार्गदर्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। उनका मानना था कि बुद्ध वे शिक्षक हैं जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, धर्म वह शिक्षा है जो वास्तविकता की प्रकृति और मुक्ति का मार्ग समझाती है, और संघ अभ्यासियों का समुदाय है जो यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करते हैं और प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेशन से निपटने के लिए बौद्ध धर्म की वकालत की थी, क्योंकि बौद्ध धर्म एक आध्यात्मिक परंपरा है जो सिखाती है कि वास्तविकता की प्रकृति को समझकर और करुणा, ज्ञान और नैतिक आचरण की खेती करके दुख को कैसे दूर किया जाए और खुशी प्राप्त की जाए। दोस्तों, बौद्ध शिक्षाएं यही कहती हैं कि नश्वरता और मृत्यु को याद रखना चाहिए। डिप्रेशन के कारणों में से एक है उन चीजों से चिपके रहना जो अस्थायी और अविश्वसनीय हैं, जैसे कि हमारा शरीर, संपत्ति, रिश्ते, स्थिति या खुशी। जब हम जो चाहते हैं और उसे खो देते हैं या फिर नहीं पा पाते हैं तो हम निराश, क्रोधित या उदास महसूस करते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म सिखाता है कि इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है और परिवर्तन के अधीन है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, यहाँ तक कि हमारा अपना जीवन भी नहीं। इसलिए हमें अपने आप को ऐसी किसी भी चीज से नहीं जोड़ना चाहिए जो खत्म और गायब होने के लिए बाध्य हो। इसके बजाय हमें अपने मानव जीवन की अनमोलता की सराहना करनी चाहिए और सद्भाव और ज्ञान का अभ्यास करने के लिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है और मन की सकारात्मक स्थिति और अच्छे हृदय की खेती करके खुद को इसके लिए तैयार करना चाहिए। नश्वरता और मृत्यु को याद करके हम अपने लगाव, घृणा और अज्ञानता को कम कर सकते हैं और जीवन पर अधिक यथार्थवादी और संतुलित दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन का एक अन्य कारण अहंकार या स्वयं की भावना भी है, जिसे हम सबसे ऊपर पहचानते हैं और संजोते भी हैं।
दरअसल अहंकार हमारी कई समस्याओं की जड़ है, जैसे अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध, लालच और भय। जब अहंकार को वह नहीं मिलता जो वह चाहता है, तो वह दुखी और उदास महसूस करता है। हालांकि बौद्ध धर्म सिखाता है कि अहंकार हमारा वास्तविक स्वभाव नहीं है, बल्कि स्वयं की झूठी और भ्रमित अवधारणा है। अहंकार अज्ञानता पर आधारित है, जो सभी दुखों का मूल है। अहंकार भी निहित अस्तित्व से खाली है, जिसका अर्थ है कि इसका कोई स्वतंत्र या स्थायी वास्तविकता नहीं है। इसलिए हमें अहंकार को अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण नहीं करने देना चाहिए। इसके बजाय हमें अहंकार को अपनी खुशी और शांति का दुश्मन के रूप में पहचानना चाहिए और उसे अपने ऊपर हावी होने देना नहीं चाहिए। ऐसा हम टोनग्लेन की प्रथा को लागू करके कर सकते हैं। दरअसल टोनग्लेन एक ध्यान तकनीक है जिसमें स्वयं और दूसरों की पीड़ा में सांस लेना और खुशी और करुणा को बाहर निकालना शामिल होता है। ऐसा करने से हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में बदल देते हैं और अहंकार की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक परोपकारी और दयालु दृष्टिकोण भी विकसित करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा डिप्रेशन से निपटने के लिए ध्यान सबसे प्रभावी और लाभकारी प्रथाओं में से एक है। ध्यान मन को अधिक शांत, स्पष्ट और केंद्रित बनाने के लिए प्रशिक्षित करने का एक तरीका है। ध्यान हमें अपने मन और वास्तविकता की प्रकृति में अंतर्दृष्टि विकसित करने और हमारे मानसिक कष्टों और भ्रमों को दूर करने में भी मदद करता है। बौद्ध धर्म में कई प्रकार के ध्यान हैं, जैसे श्वास ध्यान, प्रेम और करुणा ध्यान, अंतर्दृष्टि ध्यान और मंत्र ध्यान। आप वह चुन सकते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगे और इसका नियमित और लगातार अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान आपको अपने शरीर और दिमाग को आराम देने, अपने तनाव और चिंता को कम करने, अपने मूड और आत्मसम्मान में सुधार करने और अपने संज्ञानात्मक और भावनात्मक कौशल को बढ़ाने में मदद करता है। ध्यान आपको अधिक सावधान रहने में भी मदद कर सकता है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक और चौकस रहना, बिना किसी निर्णय या व्याकुलता के। दिमागीपन, नकारात्मक सोच, अफवाह और परिहार के चक्र को तोड़कर डिप्रेशन से निपटने में आपकी मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस आपको जीवन की सुंदरता और आनंद की सराहना करने और कृतज्ञता और खुशी पैदा करने में भी मदद कर सकती है। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाओं में 5 उपदेशों का बहुत महत्व है। दरअसल बुद्ध के 5 उपदेश बौद्धों के लिए बुनियादी नैतिक दिशा निर्देश हैं। वे हैं मारने, चोरी करने, झूठ बोलने, यौन दुराचार और नशा करने से बचने के लिए। ये उपदेश आज्ञाएं या नियम नहीं हैं, बल्कि स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं हैं जो हम स्वयं को और दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए करते हैं। 5 उपदेशों का पालन करके हम नकारात्मक कर्म बनाने से बच सकते हैं, जो दुख और पुनर्जन्म का कारण है। हम अपने मन और शरीर को भी शुद्ध कर सकते हैं और सकारात्मक कर्म बना सकते हैं, जो सुख और मुक्ति का कारण है। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि 5 उपदेशों का पालन करने से तनाव और बफर डिप्रेशन भी कम हो सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग 5 उपदेशों से जीते हैं, उनमें अधिक आत्मनियंत्रण, कम कथित तनाव और कम अवसादग्रस्तता के लक्षण होते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध के 5 उपदेशों का पालन करना डिप्रेशन से निपटने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक सरल और प्रभावी तरीका हो सकता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म केवल एक दर्शन या मनोविज्ञान ही नहीं, बल्कि एक धर्म और एक समुदाय भी है। बौद्ध धर्म हमें 3 रत्नों के रूप में एक शरण और मार्गदर्शन प्रदान करता है: बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध वह शिक्षक हैं जो हमें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। धर्म वह शिक्षा है जो वास्तविकता की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग की व्याख्या करती है। संघ चिकित्सकों का समुदाय है जो हमें मार्ग पर समर्थन और प्रेरित करते हैं। तीनों रत्नों की शरण लेकर हम बुद्ध, धर्म और संघ का आशीर्वाद, सुरक्षा और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम बौद्ध परंपरा के समृद्ध और विविध संसाधनों, जैसे कि शास्त्रों, टिप्पणियों, कहानियों, अनुष्ठानों, प्रथाओं और शिक्षकों तक भी पहुंच सकते हैं। हम एक स्थानीय बौद्ध समूह या केंद्र में भी शामिल हो सकते हैं, जहां हम समान विचारधारा वाले लोगों से मिल सकते हैं, अनुभवी शिक्षकों से सीख सकते हैं और समूह गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। बौद्ध धर्म में शरण और मार्गदर्शन प्राप्त करके हम आशा, प्रेरणा और परिवर्तन का एक विश्वसनीय और भरोसेमंद स्रोत पा सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ बौद्ध तकनीकें हैं जो डिप्रेशन से निपटने के लिए हैं। लेकिन दोस्तों, ये संपूर्ण नहीं है, बल्कि आपको कुछ विचार और सुझाव प्रदान करने के लिए हैं, जिन्हें आप कोशिश कर सकते हैं और तलाश सकते हैं। याद रखें कि डिप्रेशन आपकी गलती नहीं है, न ही आपकी पहचान है।
डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसका इलाज किया जा सकता है और इसे दूर किया जा सकता है। इसमें आप अकेले नहीं हैं, न ही असहाय हैं। आपके पास खुद को ठीक करने और खुशी और शांति प्राप्त करने की क्षमता और शक्ति है। आपके पास बुद्ध प्रकृति है जो आपके भीतर ज्ञान का बीज है। आपके पास धर्म है जो आपके मन की दवा है। तो दोस्तों, मानसिक तनाव से निपटने के बारे में ये थे डॉक्टर अंबेडकर के कुछ विचार। वे एक दूरदर्शी और मानवतावादी भी थे जिन्होंने अपना जीवन वंचितों और वंचितों के उत्थान और मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। वे एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो स्वयं डिप्रेशन से पीड़ित थे और जिन्होंने अपने साहस, दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता से इस पर विजय प्राप्त की। वे उन लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा और आदर्श भी हैं जो डिप्रेशन से जूझते हैं और बेहतर और खुशहाल जीवन की आकांक्षा रखते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं।